इकोलॉजी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अब इकोलॉजी एक वर्ड है जो डिफाइन करता है कि पूरा एनवायरमेंटल सिस्टम इसका कैसा है और एक एक चीज उसके साथ कैसे कनेक्टेड है। मैं फास्ट आपको लेके चलूंगा थोड़ा सा। पहला ये जो ऑप्शन आ रहा है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे आता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे WFDA से उसको डिफाइन करता है, बताता है, जिसको आप थ्रू आउट वर्ल्ड फॉलो करते हैं। उसके बाद इंडिया आता है। इंडिया में हम जो गवर्नमेंट की अभी गाइडलाइंस आई हैं उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। वो हमारा एक परिमाप बनता है, एक हमारा बेस बनता है। ज्यादातर ट्रेनिंग्स में आप KPMG और FICCI की जो रिपोर्ट अभी आई है लास्ट ईयर, उसके ऊपर हम डिफाइन करते हैं, उसको हम बेस एक मान के चलते हैं टिल 2025। उसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं और उनमें से एक कंपनी है इंडिया के अंदर ड्यूसॉफ्ट। अब ड्यूसॉफ्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है? वो बेसिकली ड्यूसॉफ्ट का प्लान है जो एक यूनिकनेस है। अब ड्यूसॉफ्ट का प्लान और प्रोडक्ट, ये दो कॉम्बिनेशन जो होते हैं किसी भी एक कंपनी को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बनाते हैं। अब ड्यूसॉफ्ट के अंदर बहुत सारी टीम्स हैं, हर टीम अपने अपने एरिया में वर्क करती है, जो इस पीछे वाले एनवायरनमेंट को देख करके वर्कआउट करती है। जो लीडर्स होते हैं वो उन सब चीजों को देख के वर्कआउट करते हैं। ग्लोबली इंडिया, ड्यूसॉफ्ट एंड देन कम्स द टीम। अब टीम कैसे डिफाइन करती है? टीम के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? वो होता है सेमिनार, BBS, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन सेरेमनी। नॉर्मली यही होता है। हर अब किसी भी यूनिवर्सिटी आप कहीं पर भी जाइए, आप चाहे अमेरिका की किसी भी कंपनी में देखिएगा, चाहे आप फिलीपींस की किसी भी कंपनी में देखिएगा, चाहे इंडिया के भी, ये एक यूनिवर्सल सिनेरियो है जो हर जगह फॉलो होता है। और टीम क्या करती है? जो भी टीम लीडर्स होते हैं वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। हर टीम अपनी, जहां लीडर ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं वहां की स्ट्रैटेजी ज्यादा स्ट्रांग होती है। जहां लीडर थोड़ा सा कम कॉम्पिटेंट होते हैं वो मिला करके जुला करके चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी हर टीम अपनी बनाती है। ये यूनिवर्सल फिनोमेना है, क्योंकि वर्ड मैंने आपको लिया है इकोलॉजी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अब इस इकोलॉजी के अंदर और क्या चीज आती है जो आप इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं? 1:1 प्लान, होम मीटिंग और ओपन मीटिंग। इसके बाद जो और उसका बेसिक बनता है वो 4 बेसिक है, और 4 बेसिक के लिए नॉलेज चाहिए। और ये अब आ जाता है केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु को अगर आप देखेंगे तो ये कौन है? ये आप है। अब जो केंद्र बिंदु है वो हमसे शुरू होता है। अच्छा, बुरा, खराब, सही, शुरुआत यहीं से होती है। इस इकोलॉजी का अब आप पूरा ग्राफ देखिएगा तो बहुत मैक्रो लेवल से लेके हम माइक्रो लेवल तक आए हैं। और माइक्रो लेवल पे जो स्ट्रांग हो जाता है उसके लिए मैक्रो लेवल अच्छा होता है, जो माइक्रो लेवल पे वीक होता है उसके लिए मैक्रो लेवल खराब होता है। चाहे वो टीम की बात कर लीजिए, चाहे कंपनी की बात कर लीजिए, चाहे इंडिया की बात कर लीजिए, चाहे ग्लोबल लेवल की बात कर लीजिए। अब मैक्रो लेवल पे एज एन इंडिविजुअल यू आता है तो उसके लिए सबसे क्या इंपॉर्टेंट होता है? एक्शन। ये डिफाइन करता है आदमी की सक्सेस और फेल्योर। ये ड्यूसॉफ्ट की बात नहीं है, आप किसी भी जगह लाइफ में किसी भी सेगमेंट में। अब हम लोग एजुकेशन सेक्टर से हैं तो ज्यादातर मैं एग्जाम्पल्स जो लूंगा वो स्टूडेंट्स के लूंगा। किसी भी बच्चे को अगर पढ़ाई में अच्छा होना है, क्लास 10th में 80-90% मार्क्स लेके आने हैं, तो उसको क्या करना होगा? बेसिक है ये एक्शन। अगर आपका बच्चा जो है वो पूरे साल में 1 महीना 1.5 महीना पढ़ता हो, उसके नंबर कैसे आएंगे? कितना भी ब्रिलियंट हो, अगर वो साल में 1 महीना 2 महीना काम करे, पढ़ाई करेगा, तो उसके एवरेज नंबर आएंगे। अगर वो ब्रिलियंट होगा, ब्रिलियंट नहीं होगा तो बस जस्ट पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। और थोड़ा सा एवरेज से नीचे हुआ तो वहां 33% मार्क्स आ जाते हैं। ये डिफाइन हमारी लाइफ को करता है, किसी भी सेगमेंट में कहीं पर भी हम हो। अब ये एक्शन के बाद जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो विल होती है। अगर उसके अंदर विल है तो वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सरवाइव करेगा। आपकी टीम कितनी स्ट्रांग हो, आपके लीडर कितने स्ट्रांग हो, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं और आपका विल नहीं है,
तो आपका अपलाइन कितने भी आपके ऊपर मंत्र पढ़ दे, कितनी भी आपकी पूजा कर दे, आप टस से मस नहीं होने वाले। आप उस टाइम यस मोड में होंगे, जाने के बाद टाइम आप जिस मोड में थे उसी मोड में होंगे। अगर आप विल होगी तो आपका लीडर आपकी स्किल्स डेवलप कर सकता है, अगर आप में नहीं होगी तो फिर हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें आती हैं, सेल्फ बिलीव, गोल्स, एटीट्यूड, कमिटमेंट, सबमिशन, टीम वर्क। हम जितनी भी ट्रेनिंग लगाएं वो इसी एक ब्रह्मांड के अंदर होंगी। ये इकोलॉजी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो ये सब्जेक्ट, ये स्लाइड पूरा डायरेक्ट सेलिंग को डिफाइन करती है। उसके सब पार्ट्स अलग अलग नीचे नीचे निकलते रहते हैं, लेकिन हम जितना भी यहां पे करेंगे वो इसी दायरे के अंदर ही करेंगे। अब सब कुछ सही होता है तो फेलियर कहां पे आता है? ये 3 वजह से। आपका ईगो, मनी और कैरेक्टर अगर गड़बड़ है तो आपका अपलाइन कितना भी कर ले, आप में कितनी स्किल विल भी हो, आप नहीं बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं यहीं पे फेलियर आता है।